सहेली बनी देवरानी। सुमन और राधा बचपन से ही सबसे अच्छी सहेलियां थीं। वे दोनों एक ही गली में रहती थीं और एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। समय के साथ उनका बंधन और भी मजबूत होता गया। वे एक दूसरों की हर खुशी और दुख को साझा करती थीं। सुमन का विवाह हो गया और वो अपने ससुराल चली गई। राधा भी आगे पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई। सुमन के ससुराल में उसकी देवरानी मीना थी, जो उसकी नई दोस्त बन गई। सुमन ने मीना को अपनी बहन की तरह माना और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन राधा को पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है। जब राधा ने अपने होने वाले पति का नाम सुना तो वो चौंक गई। उसका नाम था विवेक, जो सुमन का देवर था। राधा के मन में एक सवाल उठा कि क्या सुमन के ससुराल वाले उसे अपनी देवरानी मानेंगे। शादी का दिन आया और सुमन ने राधा का स्वागत बड़ी ही धूमधाम से किया। सुमन ने राधा को अपने ससुराल की हर छोटी बड़ी बात बताई और उसे सबके साथ अच्छे से मिलवाया। सुमन की देवरानी मीना भी राधा से बहुत खुश थी और उसे अपनी नई बड़ी बहन की तरह मानने लगी। शादी के बाद राधा ने धीरे धीरे ससुराल की जिम्मेदारियों को समझना शुरू किया। सुमन हमेशा उसका साथ देती, उसे हर काम में मदद करती और हर कठिनाइयों में उसका साथ देती थी। सुमन की सास भी राधा को अपनी बेटी की तरह मानती और उसे हमेशा आशीर्वाद देती थी। समय बीतता गया और राधा को ससुराल में सुमन और मीना के साथ समय बिताने में बहुत मज़ा आने लगा। तीनों बहनों का बंधन बहुत मजबूत हो गया और वे हमेशा एक दूसरे का साथ देती रहीं। राधा ने महसूस किया कि सच्ची मित्रता और परिवार का साथ किसी भी परिस्थितियों को। इस तरह सुमन और राधा की दोस्ती अब देवरानी और जेठानी के रूप में उतनी ही मजबूत रही जितनी बचपन में थी। उनकी ये कहानी एक मिसाल बन गई। सच्ची मित्रता और प्यार कभी नहीं बदलता, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो।